नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नस दबने के बारे में, यानी कि पिंच्ड नर्व के बारे में। दोस्तों, जब शरीर के किसी नस वाले भाग पर किसी प्रकार दबाव यानी कि प्रेशर पड़ता है तो इस स्थिति को नस दबना कहते हैं। और जब नस पर दबाव पड़ता है तो यह नस जो है वो दिमाग को एक चेतावनी संकेत भेजती है। नस के द्वारा दिमाग में भेजे गए संकेत में दर्द, सुन्न होना और कमजोरी वगैरह शामिल होती है। और नस पर दबाव पड़ने से नस जो है वो संकुचित हो जाती है। शरीर के किसी भी हिस्से की नस पर दबाव पड़ सकता है। नस दबने के कारण नस में हल्की क्षति भी हो सकती है या फिर वह गंभीर रूप से भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। नस दबने के कारण होने वाली समस्याएं कुछ समय के लिए या फिर लंबे समय तक भी रह सकती हैं। नस दबने की स्थिति का जितना जल्दी पता लगाया जाता है उतना ही जल्दी उससे राहत पाई जा सकती है। नस दबने का मुख्य कारण नसों के चारों ओर की हड्डी कमजोर होना और जो कि उम्र संबंधी समस्या होती है। इस बीमारी के लिए डॉक्टर इमेजिंग टेस्ट जैसे कि सीटी स्कैन और एमआरआई करवाने के लिए कह सकते हैं। नस दबने से बचाव नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से नस दबने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है, जैसे कि शराब व धूम्रपान छोड़ना और स्वस्थ वजन बनाए रखना वगैरह। नस दबने का इलाज कई अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जो कि कई स्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे कि नस दबने की गंभीरता, नस दबने का कारण और शरीर के किस हिस्से की नस दबी है। नस दबने के इलाज में अक्सर दर्द निवारक व स्टेरॉइड दवाएं, पट्टी बांधना, शारीरिक थेरेपी और यहाँ तक कि कुछ गंभीर मामलों में ऑपरेशन कराने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो दोस्तों, नस पर किसी प्रकार से प्रेशर यानी कि दबाव पड़ने से नस संकुचित हो जाती है और इस स्थिति को ही नस दबना कहते हैं। नस दबने पर उस नस में दर्द, झुनझुनी और सुई चुभने जैसी सनसनी महसूस होती है और प्रभावित नस जो है वो सुन्न भी हो जाती है। बात की जाए इसके लक्षणों की, तो शरीर के किसी भी हिस्से की नस पर दबाव पड़ सकता है। नस दबने से होने वाले लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर के किस हिस्से की नस प्रभावित हुई है। यदि पीठ की नस में दबाव पड़ा है तो टांग या पैर की त्वचा सुन्न होना, टांगों में कमजोरी महसूस होना, टांग में तेज दर्द फैलकर पैरों तक महसूस होना और बैठने या खांसने जैसी कुछ गतिविधियों से और गंभीर हो जाना। यदि गर्दन की नस दबी है तो बाजू में तेज दर्द, बाजू में कमजोरी, कंधे में दर्द, बाजू सुन्न होना या फिर उसमें सुई या पिन चुभने जैसी सनसनी महसूस होना, सिर घुमाने या फिर गर्दन को हिलाने से दर्द और बदतर हो जाना। बात करें डॉक्टर को कब दिखाएं, तो यदि नस दबने के लक्षण आपको लगातार कई दिनों से महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को दिखा लें। इसके अलावा घरेलू उपायों, मेडिकल स्टोर से मिलने वाली सामान्य दर्द निवारक दवाएं लेने से भी अगर कुछ आराम नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। यदि नस दबने से मूत्राशय के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, किसी वस्तु को ठीक से पकड़ने की क्षमता खो देना या फिर हाथ से बार बार वस्तुएं गिरना, नस क्षतिग्रस्त होने के कारण शरीर का कोई अंग या क्षेत्र संकुचित हो जाना या फिर ढीला पड़ जाना, तो ऐसी स्थितियों में आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। बात करें कि नस पर दबाव जो है वो क्यों पड़ता है, तो जब किसी नस पर सीधा दबाव पड़ने के कारण नस क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उस स्थिति को नस दबना कहते हैं। और इस स्थिति में प्रभावित नस सिग्नल नहीं भेज पाती। शरीर की अलग अलग जगहों में उपस्थित नसों के अनुसार नस दबने के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई कार्य बार बार दोहराने, एक ही गति में कार्य करने से भी नस दब जाती है। शरीर को लंबे समय तक एक ही अवस्था में रखने से भी नस दब जाती है, जैसे कि सोने के दौरान लंबे समय तक कोहनी को मोड़ के रखना। नसें आपके शरीर के उन क्षेत्रों में अधिक कमजोर होती है जहां वे शरीर के तंग हिस्सों से होकर गुजरती है और उनकी सुरक्षा करने के लिए वहां पर छोटे छोटे उत्तक होते हैं। रीढ़ की हड्डी में स्थित डिस्क अगर सही रेखा में नहीं है तो रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाने वाली नसों पर प्रभाव पड़ने लगता है। जिन मरीजों को पहले कभी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है तो स्कार उत्तक यानी कि उत्तकों पर खरोंच जैसे निशान बनने लगते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी में स्थित नसों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि नस दबने का खतरा कब बढ़ता है। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो इसके खतरे को बढ़ाती है, जैसे कि चोट लगना, कुछ प्रकार के कारक जैसे कि गिरना, वाहन दुर्घटना और खेल के दौरान लगने वाली चोटें वगैरह से रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप नस दबने लग जाती है। शारीरिक मुद्रा ठीक ना होना, जैसे कि ठीक से बैठ ना पाना या खड़ा ना हो पाना। ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इससे हड्डी बढ़ने और रोमेटॉइड जैसी समस्या पैदा हो जाती है, जो कि हड्डियों में सूजन व लालिमा पैदा करने का कारण बनती है। ऐसा होने पर नसें संकुचित होने लग जाती है और रीढ़ की हड्डियां अकड़ने लग जाती है, जिसके कारण नसों में अधिक दबाव पड़ने लग जाता है। रीढ़ की हड्डी की गतिविधियों की बात करें तो यदि रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल लंबे समय से एक ही गति में हो रहा है तो ऐसी स्थिति में रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है या फिर वह क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे कि नस दबने लग जाती है। गर्भावस्था की बात करें तो वजन बढ़ना या शरीर में पानी जमा होना वगैरह शरीर में दबाव बढ़ाता है और जिससे कि नस दबने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। मोटापे की बात करें तो शरीर का सामान्य से अधिक वजन होना या फिर शरीर में अधिक पानी होने से भी
रीढ़ की हड्डी और शरीर के अन्य जोड़ों में तनाव बढ़ जाता है और ऐसा होना भी नस दबने का कारण बन सकता है। तो दोस्तों बात करें कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, तो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होना नस दबने का सबसे मुख्य कारण होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने लगती है। हालांकि उम्र के साथ साथ रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने की स्थिति की रोकथाम करना संभव नहीं है, लेकिन जीवन शैली में कुछ बदलाव करके रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने की गति को धीमा किया जा सकता है और संभावित ऐसी स्थितियों से भी बचाव किया जा सकता है जो नस दबने का कारण बन सकती है। जीवन शैली के बदलावों की बात करें तो आहार और व्यायाम, अच्छा व स्वस्थ भोजन खाना और नियमित रूप से व्यायाम करना, ये दोनों आदतें मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद करती है और रीढ़ की हड्डी पर सामान्य से अधिक वजन नहीं पड़ने देती। पीठ को मजबूत और लचीली बनाना, ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से जैसी संभावनाएं कम हो जाती है। शरीर सही आकार में रहता है जिससे कि रीढ़ की हड्डी पर अधिक वजन नहीं पड़ता। डिस्क संबंधी समस्याएं व अन्य रीढ़ की हड्डी में क्षति जैसी समस्याएं कम हो जाती है। धूम्रपान व शराब छोड़ना, ये दोनों हड्डियों के कमज़ोर होने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं और इसीलिए शराब व धूम्रपान का सेवन बंद करके भी नस दबने जैसी समस्याओं के खतरे को कम किया जा सकता है। शारीरिक मुद्रा की बात करें तो झुकना, मुड़ना या फिर कंप्यूटर वगैरह पर काम करते समय सारा दिन मेज़ के ऊपर टेढ़ा होकर बैठने से रीढ़ की हड्डी में अनावश्यक तनाव व वजन पड़ता है जिससे कि रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रभावित हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि इसकी जांच कैसे की जाती है। तो नस दबने की जांच करने के लिए मरीज की पिछली मेडिकल संबंधी जानकारी ली जाती है और उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है। डॉक्टर परीक्षण के दौरान आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में आपको कोई चोट वगैरह लगी है कि नहीं, और साथ ही इस दौरान आपके शरीर के उस हिस्से की मांसपेशी और अन्य सनसनी की जांच की जाती है जहां पर आपको दर्द व अन्य लक्षण महसूस हो रहे हैं। परीक्षण की पुष्टि करने के लिए कुछ और भी मेडिकल टेस्ट कराए जा सकते हैं जैसे कि एक्सरे, एमआरआई स्कैन, सिटी स्कैन, सिटी प्लस मेलोग्राम या फिर ईएमजी यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन स्टडी, साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। इसके इलाज की बात की जाए तो नस दबने का इलाज करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। इलाज के कुछ प्रकार में मुख्य रूप से दर्द को कम करने पर ध्यान दिया जाता है, जबकि दूसरे इलाज विकल्पों में रीढ़ की हड्डी और नसों का दबाव कम किया जाता है। नस दबने के विभिन्न प्रकार के इलाज प्रकारों में से डॉक्टर वही विकल्प चुनते हैं जो कि आपके लिए सबसे सही होता है। इसीलिए डॉक्टर के द्वारा बताए गए इलाज के कोर्स का पूरी तरह से पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपके लक्षणों से राहत मिलने और शारीरिक गतिविधियों को फिर से जल्द शुरू करने में मदद मिलती है। खासकर जब किसी व्यक्ति को नस दबने के कारण दर्द हो रहा है तो इलाज सबसे पहले उसे ऐसे उपचार विकल्पों के साथ करने की कोशिश की जाती है जिनमें ऑपरेशन वगैरह शामिल नहीं होता। खास तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उपचार विकल्पों की बात करें तो ज़्यादातर मामलों में मरीज के आराम करने से और बर्फ़ की सिकाई करने से नस दबने का इलाज किया जाता है। प्रभावित हिस्से को आराम देने और कभी कभी अधिक नींद लेने से भी प्रभावित नस अपने आप ठीक होने लग जाती है। नस दबने का इलाज करने के लिए कई बार मेडिकल स्टोर से बिना पर्ची के मिलने वाली दर्द निवारक और सूजन व जलन को कम करने वाली दवाओं का उपयोग भी किया जाता है। शारीरिक थेरेपी की मदद से मांसपेशियों को मजबूत और स्ट्रेच किया जा सकता है। नसों व उसके आसपास की सूजन को कम करने के लिए स्टेरॉयड इंजेक्शन लिया जा सकता है। कुछ प्रकार की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके भी नस के दबने के लक्षणों से राहत पाई जा सकती है। तो नस दबने का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सर्जिकल उपचार की बात करें तो यदि नस दबने की स्थिति गंभीर हो गई है और सामान्य इलाज से ठीक नहीं हो रही है तो उसका ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि गर्दन के अंदर की नस पर दबाव पड़ा है तो उसके लिए कुछ सर्जिकल उपचार उपलब्ध हैं। डॉक्टर कई कारकों के आधार पर इन सभी प्रकार के उपचारों में से एक उपचार चुनते हैं और इन कारकों में नस दबने से होने वाले लक्षण और नस कहाँ स्थित है वगैरह शामिल है। ऑपरेशन के दौरान बढ़ी हुई हड्डी को हटाना और स्लिप डिस्क को ठीक करना, लिगामेंट्स के कुछ हिस्सों को हटाना ताकि नसों को वहां से निकालने के लिए पूरी जगह मिल सके। दोस्तों नस दबने पर क्या करना है, तो यदि आपका नस पर दबाव बढ़ गया है तो दर्द से राहत पाने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि बैठने के दौरान एडजस्ट होने वाली कुर्सी और तकिए वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि नस पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके और ऐसा करने से नस जल्दी ठीक हो जाती है। धीरे धीरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और योग करें और ऐसा करने से प्रभावित क्षेत्र में तनाव और दबाव कम होता है। प्रभावित क्षेत्रों को अधिक स्ट्रेच ना करें, ऐसा करने से नस दबने के लक्षण बदतर हो जाते हैं। यदि संभव हो सके तो प्रभावित क्षेत्र पर पट्टी बांध लें और ऐसा करने से प्रभावित क्षेत्र में और अधिक चोट लगने से रोकथाम की जा सकती है और प्रभावित नस के जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। यदि नस दबने की समस्या बाजू या टांग में हुई है तो आमतौर पर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों की पीठ की नस पर दबाव पड़ा है उन्हें अक्सर अपनी टांग ऊपर उठाने से आराम मिल जाता है, क्योंकि ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी का दबाव कम हो जाता है। लंबे समय के लिए कम मेहनत वाले व्यायाम करना, जैसे कि चलना, तैराकी करना या साइकिल चलाना वगैरह, ये व्यायाम जो है वो रोज नियमित रूप से करने से नस दबने के लक्षण कम हो जाते हैं और शरीर भी सही आकार में रहता है। कम मेहनत वाली एक्सरसाइज करने से पहले और करने के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से शरीर लचीला रहता है
और नसों के आसपास की सूजन व लालिमा भी कम हो जाती है। दोस्तों इससे क्या समस्याएं हो सकती है, तो नस दबने की स्थिति का पता लगाना 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। नस दबने की समस्या कितनी गंभीर है और कितने दिनों से हो रही है। तो इन बातों का पता लगाने से यह समझ में आता है कि नस दबने से नस में कितनी क्षति हो गई है। नस दबने के लक्षण जितने समय तक रहते हैं उतने ही बदतर होते जाते हैं और पूरी तरह से ठीक होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। यदि नस दबने की समस्या काफ़ी समय से हो रही है तो इसके कारण प्रभावित नस से जुड़ी मांसपेशी भी कमज़ोर पड़ने लग जाती है और कुछ मामलों में काम करना भी बंद कर देती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।